नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष आकाश सैनी अपने YouTube चैनल नवीन स्टडी 91 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इसके पहले आपके लिए लेके आया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण, जो हमने उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करने से पहले हम उसके बारे में भौतिक प्रदेश के कितने भागों में विभाजित किया गया था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 4 भौतिक प्रदेश है। जो सबसे बड़े भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत रेतीला शुष्क मैदान, अर्धशुष्क प्रदेश और अरावली प्रदेश की तरफ उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पूर्वी मैदानी के अंदर बाणगंगा व बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन, दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर हाड़ौती का पठार और विंध्यन का भूमि। हाड़ौती का पठार मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके आगे हम जो 85वीं वर्षा रेखा है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली को विभाजित करती है। 50वीं वर्षा रेखा पश्चिम की जो तरफ है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और इससे इधर है पूर्वी मैदानी प्रदेश जो पूरा आगे। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो कितना है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में भी देखा। इसके आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। हम देखते हैं उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति न्यूजोइक एरा न्यूटन महाकल्प के चतुर्थ युग के प्लेस्टोसीन काल में टेटिस सागर के अवशेष के रूप में, ये अंगारा लैंड के अवशेष के रूप में नहीं हुई है साथियों, एक साथ समझ लें। अंगारा लैंड के अवशेष के रूप में नहीं हुई है ये टेटिस सागर के अवशेष के रूप में ये, जिसका मैं आपको साथ से करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे हुई। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। और स्थलमंडल के चारों ओर का भाग क्या है? स्थलमंडल के चारों ओर का भाग क्या कहलाया? जलमंडल, और उसे क्या पैंतला था, और स्थलमंडल को क्या गया? पेंजिया कहा गया। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्तरी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ? यह स्थलमंडल दूर दूर खिसकने लगा। तो इसमें क्या हुआ? 2 भागों में विभाजित हो गया, एक उत्तरी पेंजिया, एक दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। दक्षिणी पेंजिया में विभाजित हुआ तो उत्तरी पेंजिया का अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। और यूरेशिया, इस ऊपर वाला अंगारा लैंड का यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका। और दक्षिणी पेंजिया, इसको क्या कहा गया? दक्षिणी पेंजिया के कितने भागों में विभाजित हुआ? एक तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में विभाजित होता चला गया। इसी के साथ हम और स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम नोट्स के टाइम में कैसे लिखें। तो नोट्स के टाइप में ऐसे लिखना है कि स्थलमंडल पेंजिया डायग्राम के रूप में, उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया अंगारा लैंड लॉरेंस से कहा गया, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया प्लस एशिया, मतलब एशिया का 2 भाग हुए थे, इसके ऐसे लिख लो। और दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, इस तरह के पेंजिया के। और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर क्या मिलते हैं? महासागर, पश्चिमी तटों पर क्या मिलते हैं? मरुस्थल। ऐसे लिखते जाओ। और जो मैंने ही सहारा का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये हैं नोट्स टाइप। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
लिया था। और अब हम पढ़ेंगे थार के मरुस्थल टेटी सागर के अवशेष के रूप में। थार का मरुस्थल जो क्या है, टेटी सागर के अवशेष के रूप में है। इसके क्या क्या प्रमाण है कि आदि लोग तो ये कहते हैं कि अंगारा का अवशेष है, पर मैं तो मानता हूँ कि ये थार के मरुस्थल किसका प्रमाण है, टेटी सागर का, क्योंकि यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें। और बच्चों साथ साथ उतारते चलिए और या फिर वीडियो पॉज करके बाद में उतार लीजिए, समझ लीजिए। अभी माइक्रोसिस्ट चट्टानें, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम से निर्मित लवणीय चट्टानें जो जल में घुलकर पानी को लवणीयता या खारा बना देती है। यहाँ पर क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, टेटी सागरीय मरुस्थल में की पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, मछली के अवशेष पाए गए, कहाँ पाए गए, जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में वेल मछली के अवशेष भी पाए गए। ये जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में वेल मछली के अवशेष पाए गए। ये किसके साक्ष्य हैं कि इधर यहाँ पर भी कभी टेटी सागर या का बहाव के रूप में पानी आया होगा, जिसलिए यहाँ पर वो वापस चला गया। पश्चिमी तटों पर क्या रहता है, मैंने बताया था कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा होगा। थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। यह सहारा के मरुस्थल का भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका यह मरुस्थल है, तो इसके सहारा, इसमें भी पाकिस्तान में जाएंगे तो चेरिस्तान कहा गया, अरब में कबीर कहा गया। जैसे यहाँ इधर पश्चिम में इसे क्या कहा गया, सहारा का मरुस्थल। ये जो ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही एक भाग है। और थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से, थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व में। कौन से नंबर पे आता है, 17वां मरुस्थल आता है विश्व में थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जनसंख्या जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ जनसंख्या और जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह, विश्व का शक्ति ग्रह। थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों मिलते हैं, परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत, इसलिए यहाँ पर विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थार के मरुस्थल को। बच्चों साथ के साथ उतारते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। कोई सा भी आल कंपटीशन हो, इसमें सब में ये काम आने वाला है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे थार के मरुस्थल में भारत की विशेषताएं। हमने अभी इसके आगे बात की कि टेटी सागर के अवशेष के रूप में मरुस्थल प्रदेश था, तो हम इसके आगे बात करें भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार। भारत में थार का मरुस्थल का विस्तार कैसा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। थार के मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, किधर है, उत्तर पश्चिम विस्तृत है। ये अपना तो ये वाला भाग उत्तर पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में कौन कौन से हैं, क्रम वाइज, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, राजस्थान में। न्यूनतम विस्तार हरियाणा में है। तो और बच्चों साथ साथ उतारते चलिए। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 58.68% है। और न्यूनतम विस्तार का है हरियाणा में, हरियाणा में न्यूनतम विस्तार। और थार के मरुस्थल क्या कहते हैं, विस्तार के बारे में। अब विशेषता के बारे में बात कर ले। भारत में थार के मरुस्थल उत्तर पश्चिम के विशाल मैदान का भाग है। क्या है, उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है। थार का मरुस्थल भारतीय उप महाद्वीपों में मानसूनों को आकर्षित करता है, ऋतु चक्र को नियमित करता है। मतलब जो ऋतु चक्र को नियमित है, मरुस्थल के कारण ही अपनी की ऋतुएं चक्रित करती है, क्योंकि
निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ बढ़ती है, क्योंकि समुद्र से मरुस्थल की तरफ हवाएं चलती है, जिसलिए हमारा ऋतु परिवर्तन होता रहता है। और जो हमारे चैनल पे नए हो, जो हमारे चैनल पे आज ही जुड़े हैं और नए हैं, वह सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। इसके पहले हमने थार के मरुस्थल में भारत की विशेषता पढ़ ली थी, और उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की विशेषताएं विस्तार। राजस्थान की विशेषता विस्तार में हम क्षेत्रफल देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान का, जिसमें जो इसका कुल क्षेत्रफल देखें कुल तो 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है। और इसका मुख्य ये देखें तो इसका है मुख्य क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या तो ये 61% क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। बच्चे साथ के साथ उतार चलिए ये, या फिर बाद में आप वीडियो पॉज करके उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्षेत्रफल तो हो गया, कितना हो गया? 1,75,000, 61% पे 40% जनसंख्या निवास करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है ये वाली 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर लंबाई, ये 600 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई वहाँ लिखी रहे हैं तो यहाँ 300 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई तो 200 से 300, ऊंचाई 200 से 300। और इसकी मुख्य नदी की बात करें तो ये यहाँ से निकलती कहाँ की, जो नाग पहाड़ियाँ निकलती है कच्छ की रेंज से गुजरात में, कच्छ का रण में मिलती है। और ये कौन सी लेक? लूनी। पश्चिमी मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी? लूनी नदी, लूनी नदी। और इसके पूर्व में पूर्वी भाग क्या है? काला बुरा डूंगर, काला बुरा डूंगर कहते हैं। और वर्षा की बात करें तो यहाँ 40 सेंटीग्रेड से -3 डिग्री, नहीं 0 डिग्री से 50, यहाँ 50 में वर्षा रेखा होती है। और तापमान करें तो 45 डिग्री से -3 डिग्री। और डाल के बात करें तो इधर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मृदा की बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाए? रेतीली बुलई मृदा पाई जाती है। और लूनी बेसिन, मुख्य नदी कौन सी? लूनी बेसिन। और इसमें औसत ऊंचाई तो ये है कि नहीं 200 से 300। और सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई जैसलमेर। और वनस्पति, पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मृदु बिद, जीरोफाइट प्रकार की, जिसकी क्या होती है? लंबे जड़ी और गहरी होती हैं।
और इसमें देखा जाए कि राजस्थान के मरुस्थल में सर्वाधिक विस्तार कौन से ज़िले में, तो जैसलमेर, जैसलमेर में सर्वाधिक विस्तार। और न्यूनतम विस्तार की बात की जाए तो झुंझुनू, न्यूनतम विस्तार, सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई कितनी, 150। और ये किसका भाग है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। और इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे शेयर भी कर दीजिए और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।